श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन संख्या 6। ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे। प्यारे धर्म प्रेमी महाशयों, प्रभु की प्राप्ति के लिए उनकी भक्ति करनी आवश्यक है। भक्ति मार्ग में 3 बातों का होना आवश्यक है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति से परमात्मा की प्रभुता जानने में आती है। राम कृपा बिनु सो दुख गिराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना खगे से जल कै चिकनाई। ईश्वर स्तुति के पद्यों में परमेश्वर की जो स्तुति की जाती है, उससे उसकी महानता जानने में आती है। इससे उनमें श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है। वह परमात्मा अव्यक्त है, इंद्रियों के ज्ञान से परे है। अव्यक्त परमात्मा की तुलना में व्यक्त संत होते हैं। वे इंद्रियों से जानने योग्य होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। इसलिए इस स्तुति के बाद संत स्तुति करते हैं। इसके बिना अध्यात्म पथ कुछ भी जानने में नहीं आता। फिर प्रार्थना करते हैं, अर्थात परमात्मा से कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? मोक्ष। भिन्न भिन्न देवता और सब वरदान दे सकते हैं, किंतु यह वरदान मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष देना अथवा परमात्मा की प्राप्ति करा देना सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकते। अगर दे तो संत ही दे सकते हैं। सयोजत उरुगायस्य ज्योतिर्वृथा कृदन्तं, मिमीतेन गावः परिणसंकृणुते तिग्वशृङ्गो दिवा। हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः। सारांश: ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आँखें, जिह्वा, नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियां असमर्थ है, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे हैं।
मैं इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों से भिन्न हूँ। अगर यह बात कोई नहीं जानता है तो उसे यह जानना चाहिए कि इंद्रियों में चेतन धार है, क्योंकि जागृत अवस्था में चेतन धार इंद्रियों में रहती है, तभी इंद्रियां काम करती हैं। जब स्वप्नावस्था में चेतन धार सिमट जाती है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर पाती, निश्चेष्ट हो जाती हैं। इंद्रियां तो यंत्र हैं, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना काम है। उसी प्रकार सब इंद्रियों को छोड़कर निज अपना काम क्या है? सब इंद्रियों को छोड़ने पर अपना निज काम परमात्मा की प्रत्यक्षता है। इसलिए अपने को शरीर और इंद्रियों से छुड़ाओ। जिस कर्म के द्वारा शरीर और इंद्रियों से छूट कर रहोगे वह साधन करो। जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक लोग भूले रहते हैं। परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं होती। दोभुजी, चौभुजी, अष्टभुजी आदि का दर्शन करना परमात्मा का दर्शन नहीं है। जिसने उस रूप को धारण किया है उसको पहचानो। श्री कृष्ण को उसके समकालीन बहुत से लोगों ने देखा था, किंतु उनके स्वरूप को अधिकारी जन ही देखते थे। राजा जनक जी की सभा में राम को सब लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप देखा था, किंतु योगी लोग उनके निज स्वरूप को देखते थे। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, देखई भूप मारण धीरा, मनहु वीर रस धरो शरीरा, डरे सुर छल छोड़ देखा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्व सिंह देखे लोचन सुखदाई, नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, जनो सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप सियावर रामचंद्र सतगुरु शरणम।
वेदों संग प्रभु विराट महती बाहुमुख कर पगलो जन सीसा जनक जाति अब लोक कैसे सजन सगे प्रिय लागन जैसे सहित विदेह विलोक रानी शिशु सम प्रीति न जाय बखानी जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा हरि भगतन के तुम भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता। अर्थात केवल संत योगी के अतिरिक्त उनके यथार्थ रूप को और कोई नहीं देख सका। भगवान श्री कृष्ण के संग संग अर्जुन रहते थे, किंतु भगवान ने यह नहीं कहा कि तुमने मेरे रूप को देख लिया, अब काम समाप्त हो गया, बल्कि यह कहा अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाप्ययमनुत्तमम्। गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अर्थात यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, तथापि मूर्ख लोग मुझे व्यक्त अर्थात देहधारी मानते हैं, परंतु यह बात सच नहीं है। मेरा अव्यक्त रूप ही सत्य है। फिर जब अपना विराट रूप नारद को दिखलाते हैं तो कहते हैं, तू मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है। मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इससे भी आगे तुझे जाना चाहिए। महाभारत शांति पर्व अध्याय 339 श्लोक 44। अगर अर्जुन का काम समाप्त हो गया होता तो फिर गीता जैसे सुंदर सदुपदेश देकर यह करो कहकर कर्म करने के लिए भगवान क्यों प्रेरित करते। अतः किसी के रूप को देखकर उसके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गो गोचरे जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इसलिए यह बात आवश्यक जाननी चाहिए कि उसको अपने से कैसे जानेंगे। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां अशांत है,
वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात पाप कर्मों से नहीं बचने वाले का मन चंचल रहता है, इंद्रियों में बंधा हुआ रहता है, विषयों में आसक्त रहता है। इस कारण वह असमर्थ है, क्योंकि चंचलता के कारण अपने को समेट नहीं सकता। नहीं समेटने से ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती। ऊर्ध्व गति नहीं होने के कारण पर्दों आवरणों का छेदन नहीं हो सकता और न कैवल्य प्राप्त हो सकता है। कैवल्य प्राप्त किए बिना कोई परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्यों को पापों से अलग रहना चाहिए। पापों से अलग रहने वाले का हृदय शुद्ध होता है, तब सूचय भार साचु समावे, बिरले सूचाचारी। सूचय भार साचु समावे, बिरले सूचाचारी। तंत को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। तंत को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। बाबा नानक का यह वचन पूर्ण रूपे लागू हो जाएगा। मृतक का शरीर और इंद्रियां निश्चेष्ट रहती हैं, उसी प्रकार जो अपने शरीर और इंद्रियों को साधन द्वारा साध कर रहता है, वही मृतक है। मृतक शरीर में नाड़ी नहीं रहती, नाड़ी बंद हो जाती है और मर जाता है, अर्थात शरीर के त्याग को मृतक कहते हैं। इस प्रकार ध्यानाभ्यास में जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है, वह अंतर ही अंतर प्रवेश करता है, तथा जैसे जैसे वह अपने शरीर में डूबता है, वैसे वैसे उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ती जाती हैं, आत्मबल प्राप्त होता जाता है और इंद्रियां सधती जाती हैं। धीरे धीरे उसकी इंद्रियां बिल्कुल सध जाती हैं। शरीर से छूटना मरना है। जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म में तथा सूक्ष्म से कारण में एवं प्रकार से साधना द्वारा सब शरीरों को छोड़ देता है, वह पूरा मरा हुआ है। जो इंद्रियों के वेगों का दमन कर सकता है, वह शरीर में रहते हुए भी मृतक है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। यह प्रवचन श्री रामचंद्र जी अस्थाना के निवास स्थान पर ग्राम तारवा, पोस्ट शाहगंज, उत्तर प्रदेश में दिनांक 18 जनवरी 1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।